नमस्कार। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। थैंक यू थैंक यू। आपका ये तीसरा चुनाव था और ये आप जीते भी, लेकिन 2017 में आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके पीछे की वजह क्या थी सर? उस टाइम मैं एक्चुअली 2012 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था और मेरा मार्जिन बहुत कम था हारने का। मैं 300 कुछ वोटों से हारा था उस टाइम और मैंने मेहनत की थी, तैयारी की थी 2017 के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ पे मुझे टिकट नहीं मिला। पर जहाँ की सपोर्टर्स और शिमला शहर की पब्लिक ने मतलब एक रिजेंटमेंट बोलो या उन्होंने अपने पूरा विश्वास जताया था कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैं अपने वर्करों के कारण 2017 में इलेक्शन लड़ा था। इस बार की अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रत्याशी थे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें यशवंत छाजटा थे, नरेश चौहान थे और पार्टी के और भी लीडर्स थे। तो आपको डर था कि एंटी इनकम्बेंसी भी इन चुनावों में हो सकती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर वैसे जहाँ तक कि टिकट के लिए अप्लाई करने का सबका हक होता है एंड आई एम श्योर कि पार्टी ने कुछ सोचा है और उनके सर्वेज जो चल रहे थे तो उस सर्वे में हम आगे थे और उसी सर्वे के कारण हमें टिकट दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ शिमला शहर की समस्त जनता का कि जो भी सर्वे हुए वो साइलेंट सर्वेज थे, कुछ हमें उसका मालूम भी नहीं था। पर लेकिन जब जो हमारा सर्वे की रिपोर्ट थी वो मेरे फेवर में गई और पार्टी हाईकमांड ने उसको कंसिडर करके मुझे टिकट दिया। इस बार सुरेश भारद्वाज का टिकट काटा गया। आप इस अपना बेनिफिट आपको मिला इसका? बेनिफिट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर सुरेश भारद्वाज जी भी लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी मार्जिन ज़्यादा होनी थी, क्योंकि उनको अभी 15 साल हो गए थे। एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति भी काफ़ी थी। नए कैंडिडेट के साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके प्रति कुछ होता नहीं है और न्यू फेस होता है और लोग जनरली एक टेंडेंसी है पॉलिटिकल एरेना में कि दे टेंड टू लुक फॉर न्यू फेसेस ऑल्सो। तो लगभग मतलब जिसे कहते हैं एक ही इशू था ये कि चाहे भारद्वाज जी लड़ते या जो नए कैंडिडेट थे संजय सूद जी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इस टाइम थोड़ा कांग्रेस की वेव भी थी, ओपीएस भी था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिसने हमें मदद की है और हमारी जीत में मदद की है। सर, शिमला शहर को लेकर बात करें, शिमला शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नशा आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है शिमला शहर में, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। हालांकि एमसी की ये समस्याएं हैं, लेकिन एक विधायक भी इन समस्याओं से कहीं ना कहीं डील करता है, लोगों से वादे भी किए होते हैं। लेकिन एक और आपके विषय में भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि गुंडा राज को उजागर करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आप विपक्ष के इस टिप्पणी को किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने अभी पहली चीज़ पूछी है कि यहाँ पे शिमला शहर में एमसी का रोल है। एमसी का मेजर रोल होता है शिमला शहर में। मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी एमसी के अंडर आती है। तो एमसी एक हमारी सबसे बड़ी जिसे कहते हैं एजेंसी है जो कि कार्य करती है शिमला शहर के अंदर। तो उसके ऊपर हमारे को डायरेक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है। और जहाँ तक कूड़े की बात है, कूड़े की बात ये भी है कि हमने रिव्यू मीटिंग्स वगैरह ली है। तो अभी 1-1.5 महीने से आपने खुद देखा होगा कि कुछ ना कुछ सुधार आ रहा है और आने वाले वक्त में भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि दूसरी बात आती है कि बीजेपी के पास एक ही नारा है कि ये गुंडा राज है। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तीसरा इलेक्शन आपने इस इशू पे लड़ा है, मेरे प्रति कोई और इशू है नहीं है। जहाँ तक कार्य करने का है, लोगों की मदद करने का और सामाजिक जो हमारे कंपल्शंस है उसमें हमारे को शामिल होने का है, तो उसके प्रति मेरे अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जहाँ तक कि ये कहते कि गुंडा राज है, गुंडे हुए, तो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे आप पिछले 25-30 साल से कोई भी एक एफआईआर मेरे अगेंस्ट बता दे या कुछ और बता दे, इनको मेरे प्रति कहने का कुछ है नहीं है। और जहाँ तक कि गुंडा राज और जिस तरीके से इनके पिछले 15 साल गए हैं, तो वो तो शिमला की पब्लिक जानती है। ये मुझे बोलना चाहिए था कि बीजेपी का इन्होंने यहाँ पे जिसे कहते
कहते हैं इनका कोई डिसिप्लिन नहीं था और इनका कोई जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी विद जो ऑफिसर्स थी, बदतमीज़ी जो थी और कई चीज़ें थी यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने ये किया। पर उनको जब कुछ कहने के लिए नहीं रहा तो उनके पास सिर्फ एक ही था कि गुंडा राज है। हम ये बोलते कि मैं तो चलो अलग बात है, पर मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं अगर उनके प्रति भी कोई एक भी FIR लॉन्च हुई होगी तो आप सच्चे हैं कि हमने गलत किया। पर शिमला पब्लिक ने तो नहीं बोला, शिमला पब्लिक ने तो जवाब दे दिया। 2012 में 300 कुछ वोटों से रह गया, वो भी BJP के और हमारे जो CPIM वगैरह इनके आपस के तालमेल के कारण 2017 में 900 कुछ वोट से रहा। तो ये फैक्टर इनके पास जब बोलने को कुछ नहीं होता तो फिर इनके पास यही होता है कि गुंडा राज है, ये है, वो है। आम पब्लिक से अगर आप पूछेंगे तो असली जवाब आपको आम पब्लिक से मिलता है। शिमला शहर को लेकर बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर को डेवलप किया जा रहा है, अमृत मिशन की भी इसमें बात की जा रही है। आप किस तरह देखते हैं, हालांकि आपने शिमला की स्थिति पिछले साल भी देखी, पूरा जो ये शिमला का प्लान है, शहरी शिमला हालांकि है ही है, लेकिन आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं स्मार्ट सिटी की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने डिज़ास्टर है ये। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में पैसा आया था, इट वाज अ ब्लेसिंग कि इतना पैसा एक शहर के लिए आना और उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसकी प्रॉपर DPRs, उसकी प्रॉपर जिसे कहते हैं एक विजन होनी चाहिए थी। ये पैसा आया है, ना कोई DPRs बनी है, ना कोई सैंक्शन हुआ है। आज हम जो रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं, इवन ऑफिसर्स डोंट नो कि किस तरीके से ये काम हो रहे हैं और क्या हो रहा है। अननेसेसरली ये पैसा वेस्ट किया गया है, कोई सिस्टमेटिक सिस्टम से इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है और जहाँ पैसा लगना नहीं चाहिए था वहाँ 10 गुना ज़्यादा लगा दिया। और जिस तरीके से टेंडर्स किए, जो काम थे, जो काम आपका 100 रुपये में होना था वो 1000 रुपये में हुआ, जो 1000 रुपये में होना तो लाखों रुपये में हुआ। तो वेस्टेज ऑफ मनी किया गया है और कंक्रीट का जंगल बनाया गया है इसको। तो अब जितना कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा है, जिस तरीके से भी हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा पैसा था ये पिछले BJP की टेन्योर में ने एग्जॉस्ट किया है। पर लेकिन फिर भी जो कुछ हम रिव्यू कर सकते हैं, जिसको रिव्यू करने की हम कोशिश, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद भी यहाँ से काउंसलर रह चुके हैं तो वो भी इस शहर की समस्याओं को जानते हैं। तो हम उसमें कुछ रिव्यूज़ लिए हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस पैसा का होना चाहिए था। ये पैसा सारा वार्डों में जाना चाहिए था, इर्द गिर्द के एरिया में जाना चाहिए था, एम्बुलेंस रोड्स होने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे, मॉडल स्कूल्स होने चाहिए थे और आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो होनी चाहिए थे। पानी के आपके पास रिजर्वर्स होने चाहिए थे, केबलिंग होनी चाहिए थी वायर्स की जो कि सारे शहर में लटकी हुई है और बहुत कुछ था जो इस पैसे से हो सकता था। तो इन्होंने क्या किया, कंक्रीट के जंगल बनाए, जहाँ पे भी आपकी रिटेनिंग वॉल लगी उसके बाद एक और रिटेनिंग वॉल लगा दी और ओवरहेड्स जो कहते हैं वॉक बना दिए। ओवरहेड की जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ बनाए, इतने हैवी स्ट्रक्चर्स बना लिए और बहुत कुछ है जिसे कहते हैं मतलब कंक्रीट जंगल और आयरन स्टील और कंक्रीट का जंगल खड़ा कर लिया शिमला शहर। जो इसकी हेरिटेज की एक वैल्यू थी उस वैल्यू को इन्होंने ख़त्म कर लिया। आप अपना राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं? मैं राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ रहा हूँ, बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ। जब मैं अपने कॉलेज टाइम के से लेकर जब कांग्रेस में आया था NSY से लेकर उस तक, और हमारे उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखा है और आगे हम पूरा प्रयास करेंगे, जो उनके दिए गए मार्गदर्शन है उसमें हम चलेंगे। प्रतिभा सिंह जी ने एक बात कही दरंग विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि अगर कौल सिंह जी जीतते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। आप उनकी स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा मिस कोट हो गया मीडिया में और जिस तरीके से उठाया गया ये इशू, उनका कहने का कोई मुझे लगता है कि कुछ और मतलब हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि कांग्रेस में डिफरेंसेस है या कुछ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और जब सरकार सेटल हो रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो मिसकोट की गई है वो स्टेटमेंट, और उनका कहने का कुछ और मतलब होगा उस टाइम या किसी और तरीके से कहना चाह रहे होने। पर लेकिन जहाँ तक कि मेरे होली लॉज के साथ पारिवारिक संबंध है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है नहीं है और ये ज़बरदस्ती इसको उछाला गया है। एक आखिरी सवाल, विधायक प्राथमिकता की बैठक भी होने जा रही है, अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि शिमला शहरी को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी?
हाँ, मेरी मैक्सिमम प्रायोरिटी तो कनेक्टिविटी रहेगी। जहाँ जहाँ भी अभी हमारे पास एम्बुलेंस रोड्स नहीं है वार्ड्स में, और उनके लिए एक कनेक्टिविटी रहेगी। और दूसरी मेरी जो मेन इशू है वो पार्किंग्स का इश्यूज़ है। शिमला के अंदर जो पार्किंग है, और हमारा शहर एक स्टेट कैपिटल है, और स्टेट कैपिटल का रश भी होने के कारण, और सेकेंडली टूरिज़म हब है शिमला शहर में, मतलब हर आदमी आना चाहता है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जा सकती है, तो उस इशू पे हमने एक छोटी सी अपने प्लान बनाई है, और उसको मैं आगे इस मीटिंग में लेके जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था थे। तो बहरहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।